Hello class 10 students, a warm welcome to YouTube channel Learn Maths with No Sharma। ये क्लास 10th का ऑनलाइन लर्निंग बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का चैनल है। बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। बेल आइकॉन को प्रेस करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। बेटा आज का जो ये हमारा वीडियो है इसमें हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज को। इस वीडियो में हम लोग आगे की जो 3 थ्योरम्स है, थ्योरम 3, 4 एंड 5, जो कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पर बेस्ड है, उन तीनों थ्योरम्स को इस वीडियोस में करेंगे। हाँ जी बेटा, तो शुरू करते हैं वीडियो। आज हम करेंगे थर्ड थ्योरम। बुक में है इस थ्योरम का नंबर 6.3 और थ्योरम का नाम है ए एंगल 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 क्राइटेरिया या शर्त। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है? If in two triangle corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportional, and hence the two triangles are similar. हिंदी में कहें, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या कह रही है थ्योरम। ये कह रही है कि अगर संगत कोण जैसे ए का संगत यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है डी, ठीक है, और इसी तरह से दूसरा कोण है आपका इस त्रिभुज का बी, और ये दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण यानी ई का संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से ये तीसरा कोण है सी, इसका संगत कोण है एफ। ठीक है, अगर इस तरह से ये एंगल्स इक्वल हो तो ये जो साइड्स हैं इनका रेशियो ए बी का रेशियो डीई से, बीसी का अनुपात ईएफ से, एसी का अनुपात डीएफ से ये बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, वो तो मैंने रफ के लिए थी वो ट्रायंगल्स। अब ये इस तरह से आप दो ट्रायंगल्स बना लेंगे, एक एबीसी और एक डीईएफ। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं एबीसी और डीईएफ। इनके संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग जैसे मैंने पहले समझाया था, ए का डी है, ठीक है, और जो बी है, बी का ई है, ये इसके बराबर हो गया, दो लाइंस तभी लगाई हैं, और ये सी यहाँ पर 3, तो ये किसके बराबर है? एफ के। ठीक है, तो ये हमने दो ट्रायंगल्स बना दी। हाँ जी, गिवन टू ट्रायंगल्स ABC and DEF in which angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and C is equal to angle F। हिंदी में लिख लेंगे साथ के साथ। दिया है दो त्रिभुज ABC जिसमें कोण A बराबर है कोण D और कोण B बराबर है कोण E के और कोण C बराबर है आपका कोण F के। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जैसे हमने पहले थ्योरम्स में किया था, टू प्रूव। क्या सिद्ध करना है हमें? सिद्ध करना है हमें कि संगत भुजाओं का अनुपात यानी AB अपॉन DE, ये हो गया इसका अनुपात यानी रेशियो, किसके इक्वल होना चाहिए? BC अपॉन EF, BC बटे EF के, और वो किसके बराबर होना चाहिए? AC बटे DF के। ठीक है, ये तीसरी भुजाओं का अनुपात ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे? हम जो ये त्रिभुज है DEF, इसमें एक रेखा लगाएंगे, इसमें एक बिंदु लेंगे P या कट DP, DE को कट करेंगे DP के बराबर, जो कि किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू AB, और DQ किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू AC, और P और Q को मिला देंगे। ठीक है, इसी तरह से हिंदी में आ गया रचना, DP बराबर है AB और DQ बराबर है AC काटा तथा P को Q से मिलाया। ठीक है बेटा, अब उसके बाद प्रूफ शुरू करते हैं, उत्पत्ति। हाँ जी, तो पहले इन ट्राइंगल ABC एंड DPQ, हम त्रिभुज ले रहे हैं ABC और DPQ। त्रिभुज ABC तथा DPQ में पहले छोटे ट्राइंगल्स ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, इनका रेशियोज इक्वल करने हैं। और हम पढ़ चुके हैं BPT यानी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, थेल्स थ्योरम, उसमें पैरेलल लाइन का इस्तेमाल किया जाता है या उसका कन्वर्स, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे हम। चलिए देखते हैं कैसे। तो पहले हमने त्रिभुज ले ली इन ट्रायंगल ABC एंड DPQ। त्रिभुज ABC तथा DPQ में AB is equal to DP बाय कंस्ट्रक्शन रचना द्वारा। ठीक है,
इसी तरह से आपका AC इज इक्वल टू डी क्यूब बाय कंस्ट्रक्शन, ये भी रचना द्वारा आ गया। और कोण जो है आपका A बराबर है कोण D, ये गिवन है, आपको दिया है। तो इन दो त्रिभुजों में ABC और DPQ में ये तीन चीजें बराबर होगी। अगर तीन ये बराबर है, इसका मतलब ये त्रिभुजें आपस में सर्वांग यानी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम आगे क्या लिखेंगे, अब देखते हैं। हाँ जी बेटा, तो अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। हमारे पास वहां से क्या आया कि जो हमारे SAS प्रॉपर्टी द्वारा, SAS गुण द्वारा दो साइड्स इक्वल थी, एक एंगल इक्वल था। तो हमारी ये जो दो त्रिभुजें थी, कौन कौन सी, त्रिभुज ABC सर्वांग सम आगे त्रिभुज DPQ के, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ, ये कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह है सर्वांग समता का। ठीक है, तो अगर ये सर्वांग सम है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो एंगल B है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये B इज इक्वल टू है इस P के DPQ इतने से के। ठीक है, तो CPCT द्वारा क्या आ गया हमारे पास, एंगल DPQ, ये एंगल DPQ इक्वल टू एंगल ABC, और ये जो ABC है ये इक्वल है एंगल DEF के। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल DEF। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं ये जो DPQ है और ये जो DEF है, यानी ये एंगल P इक्वल आया E के, तो एक तरह से ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, F बनाते हैं ये एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एक लाइन है DE, उसको कट कर रही हैं दो लाइंस PQ और EF। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होते हैं। सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स DPQ इज इक्वल टू DEF, ठीक है, क्योंकि संगत कोण DPQ बराबर है DEF के, अतः क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल EF। ये तभी बराबर होते हैं जब PQ पैरेलल हो किसके, EF के। ठीक है बेटा, ये पैरेलल आ गए। अगर ये पैरेलल हैं तो अब यहाँ पर थेल्स थ्योरम लगेगी, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम से क्या आ गया, DP अपॉन PE। ठीक है, DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं DP अपॉन DE। अब आप बोलेंगे ये कैसे आया, तो ये आएगा जिस तरह से हमने वहां +1 किया था, अगर आपको याद होगा थेल्स थ्योरम के कन्वर्स में, थेल्स प्रमेय के विलोम में हम जब जमा करके करते हैं तो वहां से ये अब हमारे पास आ गया DP बटे DE बराबर है DQ बटे DF। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया अब हमारे पास। अब आगे क्या होगा देखेंगे आप। अब DP बटे PE, DP बटे PE इज इक्वल टू DQ बटे QF, और यहाँ पर जैसे ये पिछले उसमें आ गया था DP बटे DE किसके बराबर है, DQ बटे DF के। जब ये बराबर हो गया बेटा, तो DP अब किसके बराबर है, हमने कंस्ट्रक्शन में किया था अगर आपको याद होगा, DP किसके बराबर किया था हमने, AB के। तो DP की जगह हम लिख सकते हैं बटे, और DP की जगह हम लिख सकते हैं AB, तो AB बटे DE यानी AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC बटे DF, DQ की जगह आ गया AC, तो AC अपॉन DF, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सिमिलरली इसी प्रकार से अब हम अगर बेटा क्या करते हैं, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपका, आपने लिखना ऐसे ही है, मैं समझा देता हूं, AB बटे DE यानी AB बटे DE किसके इक्वल हो जाएगा, BC बटे EF के। ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली लिखेंगे या हमने सॉल्व नहीं करना, मैं समझा देता हूँ कैसे आता है। अगर अब हम यहाँ पर सपोज कीजिए हम लाइन अब इस तरह से लेते हैं, ये पैरेलल लाइन लेते हैं तो ये इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ट्रायंगल इधर को घूम जाता है, तो इसको हम लिखते नहीं है ना, ये ड्रॉ करते हैं हम लोग, यहाँ पर डायरेक्टली ही लिख देंगे सिमिलरली। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिमिलरली AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 तथा 2 से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तीनों ही बराबर होंगे, क्या आ जाएगा, AB अपॉन DE बराबर है AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF, यानी हिंदी में कहें तो AB बटे DE बराबर है AC बटे DF बराबर है BC बटे EF।
यही हमने सिद्ध करना है। तो हो गया बेटा ये प्रूफ। ठीक है, ये थी हमारी थ्योरम नंबर 3। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 4, बुक की है 6.4 और इसका नाम है SSS क्राइटेरियन, साइड क्राइटेरियन या भुजा शर्त। तो ये क्या कहती है, इसको देख लेते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल या टू इन सेम रेशियो टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। ये जो हमने पीछे थ्योरम पढ़ी है उसकी बिल्कुल अपोजिट है। उसमें एंगल्स इक्वल दिए थे, साइड्स का रेशियो हमने इक्वल प्रूव किया था। यहाँ पर साइड्स का रेशियो इक्वल दिया है, हम एंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके दो त्रिभुज हैं ABC और DEF। तो यहाँ पर अब साइड्स का रेशियो इक्वल है। साइड्स का रेशियो का मतलब हो गया आपका AB बटे DE बराबर है BC बटे EF बराबर है AC बटे DF। हाँ जी, तो ये ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर ये फिगर आपने ड्रॉ करनी है। इस तरह से हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC और DEF। ठीक है बेटा, तो अब हमने यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी है। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, पहले हम लिख लेते हैं। गिवन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स दे रखी हैं ABC एंड DEF इन विच AB अपॉन DE, मैंने अभी आपको समझा दिया, इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC बटे DF। ये आ गया बेटा। चलिए आगे चलते हैं। दिया है, हिंदी वाले भी इसी तरह से लिख लेंगे। दो त्रिभुज ABC तथा DEF जिसमें AB बटे DE बराबर है BC बटे EF बराबर है AC बटे DF। अब क्या करना है, टू प्रूफ लिखना है। टू प्रूफ यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमने संगत कोणों को बराबर सिद्ध करना है। We have to prove corresponding angles equal, that is एंगल A, ये एंगल A is equal to एंगल D प्रूव करना है, एंगल B is equal to एंगल E प्रूव करना है और एंगल C is equal to एंगल F प्रूव करना है। तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन वैसे ही होगी। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, वही कट DP is equal to AB और DQ is equal to AC joined P and Q, वही सेम चीज है। ठीक है, हिंदी वाले भी वैसे ही लिख लेंगे। DP बराबर है AB और DQ बराबर है AC काटा तथा P को Q से मिलाया। ये हो गया बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब रचना होगी। अब आ जाते हैं प्रूफ यानी उत्पत्ति। अब हमने दोनों ट्रायंगल वही छोटे से चलना है। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, सॉरी यहाँ बड़े से चलना है। ABC एंड DEF बड़ा ट्रायंगल ले लिया। हमें क्या दिया है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू 20, पहले दो ही ले लेते हैं साइड्स क्योंकि यही लिया हमने पैरेलल ना, तो हम दो ही साइड्स लेते हैं। AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा पता लग गया होगा कि इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का ये मतलब है, अब AB की जगह पहले हमारे पास वहां DP आया था, DP से हम AB गए थे। अब यहाँ पर हम AB से DP और AC से DQ जाएंगे। देखिए कैसे, तो पहले तो लिख लीजिए AB बटे DE इज इक्वल टू AC बटे DF। गिवन दिया है आपको ये। ठीक है, अब AB की जगह हमने क्या लिख दिया, DP और AC की जगह लिख दिया हमने D। तो क्या आ गया, DP बटे DE बराबर है DQ बटे DF। DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF बाय कंस्ट्रक्शन, रचना द्वारा। हाँ जी बेटा, तो वहां पर अब हमारे पास, ठीक है, ये फिगर देखेंगे आप पहले। अब हमारे पास वहां पर क्या आया था, अगर आपको याद होगा, देखिए कॉपी पे कि DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF, ये आया था। ठीक है, तो अगर ये है तो थेल्स थ्योरम का अपोजिट यानी कन्वर्स यानी विलोम क्या कहता है कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो क्या होता है,
तो ये जो रेखा है PQ ये समानांतर पैरेलल होती है किसके, EF के। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या आ गया हमारे पास, PQ पैरेलल यानी समानांतर EF। ठीक है, अब ये लाइन पैरेलल है तो थोड़ा ज्योमेट्री का याद करना पड़ेगा। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये जो कोण है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये भी इक्वल होते हैं। पहले हमने अपोजिट किया था, जो पहले किया था अब हम उसका अपोजिट करेंगे। तो देयरफॉर अतः एंगल DPQ इज इक्वल टू एंगल E। ये DPQ किसके बराबर है, एंगल E के, और DQP इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, तो हमने दे दिया इसको इक्वेशन नंबर 1। क्या नंबर दे दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्रायंगल, अब हमने ट्रायंगल ले ली कौन से, DPQ एंड DEF। कौन सी ट्रायंगल ली, DPQ और DEF। ठीक है, इस ट्रायंगल में अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज DPQ तथा DEF में हमारे पास क्या आ गया, DP बटे DE। ठीक है, DP बटे DE इज इक्वल टू DQ बटे DF इज इक्वल टू PQ बटे EF। ये आया हमारे पास पिछली थ्योरम से। पिछली थ्योरम में क्या था कि यदि त्रिभुजों के कोण बराबर हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। If angles are equal, then the ratio of corresponding sides are also equal। तो अब हमने ट्रायंगल लिया DPQ, दोबारा समझ लीजिए, और DEF। तो इन दोनों ट्रायंगल में D तो कॉमन है, तो एक तो वो इक्वल हो गया। ये P किसके इक्वल हो गया, E के, और ये Q वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, F के। तो इसका मतलब अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। तो कैसे, तो A छोटा ट्रायंगल हो गया DP बटे बड़े ट्रायंगल की DE इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की DQ बड़े ट्रायंगल बटे DF, और इधर से PQ बटे EF। ये आ गया फ्रॉम थ्योरम 6.3। ठीक है, तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। परंतु हमें क्या दिया गया है वो लिखते हैं। वो क्या दिया गया था हमें शुरू में कि DP बटे DE बराबर है DQ बटे DF बराबर है BC बटे EF। ये गिवन है हमें। ठीक है, ये क्या है, हमें गिवन है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये होगी इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 और 3, 2 और 3 से। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, ये गिवन कैसे आया। अब ये सोचना कि आपने उसमें तो AB दिया था, लेकिन हमने देखा था कि AB की जगह क्या आ गया था, DP, और क्या बोलते हैं AC की जगह आया था DQ। ठीक है, तो ये गिवन आ गया ये। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए तो हमारे पास क्या आता है, ये देखो DP बटे DE DQ बटे DF ये भी बराबर है, ये किसके बराबर है, PQ बटे EF BC बटे EF। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, BC इज इक्वल टू, यानी ये जो आपका BC है किसके बराबर आ गया, PQ। BC इज इक्वल टू PQ, यानी BC इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, PQ। और BC इज इक्वल टू PQ आ गया। तो अब फिर ट्रायंगल्स आपने लेनी है कौन सी, अब ट्रायंगल्स आपने लेनी है ABC और DPQ। क्यों लेनी है, क्योंकि हमने एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। एंगल्स इक्वल प्रूव कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंसी से, सर्वांग समता से। अब त्रिभुज ले लिए हमने कौन कौन सी, त्रिभुज ABC तथा DPQ में AB is equal to DP, AC is equal to DQ। ये दोनों चीजें बाय कंस्ट्रक्शन रचना द्वारा आ जाएंगी आपके पास। और BC is equal to PQ, ये हमने अभी प्रूव किया, प्रूव्ड है। अब हिंदी वाले लिख लेंगे, ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या गया, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DPQ। तो ये कौन सा क्राइटेरिया लगा, SSS। एक ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ। अब ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, बाय CPCT द्वारा क्या आ गया हमारे पास, एंगल A। ध्यान देंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, B इज इक्वल टू एंगल DPQ, और एंगल C इज इक्वल टू DQP। और शुरू में हमने क्या प्रूव कर दिया था कि
कि P जो है E के इक्वल है और ये Q वाला F के इक्वल है। किया था प्रूफ, तो उसी का हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। देखिए कैसे। So but angle DPQ is equal to angle E, परंतु कोण DPQ बराबर है कोण E के और कोण DQ बराबर है कोण F के। प्रूफ लगभग ऊपर सिद्ध किया है। Therefore अतः कोण A बराबर है कोण D, कोण B बराबर है कोण E और कोण C बराबर है कोण F। यही हमने प्रूव करना था। तो ये है आपकी सेकंड थ्योरम। बेटा थ्योरम्स आपको बार बार करनी पड़ेंगी, तभी आप इसके ऊपर परफेक्ट बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब थ्योरम क्या है? ये थ्योरम 5 है, बुक की 6.5 SAS क्राइटेरियन। ठीक है, ये साइड एंगल साइड है, इसमें दो साइड्स और एंगल की बात होगी। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। ठीक है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन दोनों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या कह रहा है ये? कहता है कि अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल ले लिया हमने ABCDEF, इसका एक एंगल ए, ठीक है, किसके इक्वल है? डी के। साथ में इस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड्स ए बी और दूसरे ट्रायंगल की डीई का रेशियो किसके इक्वल है? ए सी और दूसरे ट्रायंगल की डीएफ के रेशियो का इक्वल है, तो भी दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे प्रूफ पे। लिखिए पहले, क्या लिखोगे पहले? गिवन। तो क्या गिवन है बच्चों? ठीक है, हमें गिवन है टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF इन विच एंगल A इज इक्वल टू एंगल D एंड, और साथ में AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको, पीछे अभी बताया था मैंने कि क्या है ये एंगल A किसके इक्वल है? एंगल D के, और साथ में ये जो AB है AB और DE का रेशियो तथा किसके इक्वल है? AC और DF के रेशियो के। तो हिंदी वाले लिख लीजिए फटाफट। दिया है दो त्रिभुज ABC जिसमें कोण A बराबर है D तथा AB बटे DE बराबर है AC बटे DF। टू प्रूव सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज DEF। इन इंग्लिश ऐसे पढ़ेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, हिंदी में समरूप बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन वही है, कट PQ, कट DP काटनी है आपने इस तरह से कि वो AB के बराबर हो, और DQ काटनी है कि वो AC के बराबर हो। कट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC, जॉइंट P एंड Q। रचना DP को AB और DQ को बराबर है AC काटा तथा P को Q से मिलाया। प्रूफ, उत्पत्ति। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंड ट्राइंगल DEF जो हमें गिवन है, त्रिभुज ABC तथा DEF में AB अपॉन क्या दे रखा है बच्चों? AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये गिवन है। ठीक है, तो AB किसके इक्वल? अभी हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया? AB के बराबर क्या काटा? DP, तो लिख दीजिए AB की जगह DP पॉन DE इज इक्वल टू AC की जगह क्या जाएगा? DQ पॉन DF बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब रेशियो इक्वल था वहां पर। ठीक है, तो अब कौन सी थ्योरम लगेगी? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ताकि लाइंस क्या हो जाएं? पैरेलल। तो लिखिए बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय के विलोम से PQ, क्योंकि रेशियो इक्वल है तो क्या जाएगा? PQ इज पैरेलल टू EF। अगर ये पैरेलल है तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल DPQ, ठीक है, बार बार वही बात आ रही है, एंगल DPQ इज इक्वल टू एंगल E, और साथ में एंगल DQP इज इक्वल टू एंगल F। ये दोनों एंगल इक्वल्स हैं, ये इसके और ये इसके। देन उसके बाद
इन ट्राइंगल ABC एंड DPQ। ठीक है, अब हमने ट्राइंगल कौन सी ली, छोटी ले ली, ABC और DPQ। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये वाला एंगल A और एंगल D ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, गिवन है। ठीक है, फिर उसके बाद वही AB इज इक्वल टू DP बाय कंस्ट्रक्शन रचना द्वारा, और फिर AC इज इक्वल टू DQ, ये भी कंस्ट्रक्शन रचना द्वारा। तो ABC सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ किसके द्वारा, SAS के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स हैं, एक एंगल है। ठीक है, सो बाय CPCT द्वारा क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D और एंगल B इज इक्वल टू एंगल DPQ और एंगल C इज इक्वल टू, ये एंगल C है आपका, दिस एंगल C इज इक्वल टू एंगल DQP, ये होगी इक्वेशन 2। ठीक है, अब ऊपर हमने कुछ लिखा हुआ, ऊपर हमने किया है कि DPQ E के बराबर और DQP F के बराबर है। फ्रॉम 1 एंड 2, 2 तथा 3 से क्या आ जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू D एज इट इज रह गया, तो B किसके बराबर हो गया, E के, और C किसके बराबर हो गया, F के। ठीक है, तो तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, तो हम कहेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, यही हमने प्रूव करना था। सो दिस वाज द लास्ट थ्योरम ऑफ दिस वीडियो, ये इस वीडियो की आखिरी थ्योरम थी बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, आप लोग ये देख रहे थे लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। वंस अगेन आपका थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो लाइक बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और वीडियो को जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके उतना करें। थैंक यू बेटा, वंस अगेन, बाय।